जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान, चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का हम लोग बेसिक चैप्टर पढ़ लिए थे, बेसिक चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रश्न हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसको हम देखने का प्रयास करें। दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास देखिए टोटल यहाँ पर हमने 4 प्रश्न ले रखा है। ये चारों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न दे रखा है, ठीक है, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न जो है इस प्रकार का जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, करा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। जब यहाँ ऐसा इस प्रकार का प्रश्न दे तो इसके लिए हमको क्या बनाना होगा, पहले एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग को पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का सामने वाला जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और इसके अलावा कर्ण का भी चिन्ह नहीं होता। इसका नाम अगर देना चाहते हैं तो इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, एक का नाम सी दे देते हैं। अगर हम ध्यान देने की बात करें कि हमारा ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अब ध्यान देंगे कि हमसे बोला है कि साइन थीटा और 4/5। जब ये 4/5 बोला है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, ध्यान दें क्या, ठीक है, जो ए बी सी जो दिया है हमारे पास ए बी सी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। लेकिन जब यहाँ पर थीटा लग जाएगा तो न्यून कोण में कहीं पर भी हम थीटा अपने मन से नहीं देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा दिया हो तो आपका इच्छा करे सी पर दे, ए पर दे, आपका मन करे। अब हम मान लेते चलिए यहाँ पर दे दिए थीटा, मैं आप दे दिए थीटा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी है। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इस थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब को हम दिखाते हैं पी से और कर्ण को दिखाते हैं एच से और आधार को दिखाते हैं बी से। अब ध्यान दें ये हमारा इसके सामने ही आधार हो जाएगा। अब देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर दे चुका है, क्या दे चुका है कि साइन थीटा बराबर जो है हमारे पास दे चुका है 4/5। इसका मतलब है कि लंब का मान हमारे पास 4 है और कर्ण का मान हमारे पास कितना 5 है। तो हमारे पास लंब यहाँ पर 4 है, पी का मान 4 हो जाएगा और कर्ण का मान हमारे पास कितना होगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास BC नहीं दिया हुआ, तो BC नहीं दिया तो BC निकाल देंगे। तो BC निकालने के लिए B मतलब आधार, आधार बराबर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या पढ़े, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा। h का स्क्वायर हमारे पास कितना 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अगर ध्यान देने की बात है 4 है तो यहाँ 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे कि हमारे पास 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 मतलब 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है। अगर इसको हम घटाने की बात करें तो अगर 16 में 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और 9 का, ठीक है, 9 का वर्गमूल हमारे पास आता है कितना होता है 3। हमारे पास आधार जो निकल गया कितना निकल गया 3 निकल गया। हमारे पास आधार कितना निकल गया 3 निकल गया, हमारे पास आधार निकल गया 3। अब हमको क्या पूछा है, बोला कि cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब ध्यान देने की बात है कि हमसे जो पूछा वो निकाल दीजिए। हमसे क्या पूछा है cos थीटा का मान, cos थीटा का मान हमको पता है, ठीक है, क्या होता है cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आधार हमारे पास कितना है B/H। तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में आधार का मान 3 आ गया तो 3 लिखेंगे। अब ध्यान दे थीटा के सामने वाला लंब है तो आधार मेरे पास 3 है। अगर बात करें कर्ण तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला है तो कर्ण हमारे पास 5 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 दे दें तो ये निकल के आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसके उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा क्या पूछा है कि tan थीटा का मान ज्ञात करें। और tan थीटा और हम लोग को पता है लंब बटे आधार होता है P/B होता है। अब यहाँ पर P/B का P मतलब लंब, परपेंडिकुलर B का मतलब आधार। यहाँ P मतलब हमारे P का मान हमारे पास कितना 4 है तो यहाँ पर 4 दिए, ठीक है। आधार का मान हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पर 3 दे दिए, तो ये हमारा सोल्व हो गया। ये जो हमारा क्या होगी राइट आंसर होंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए जिसका ट्रिक होगा उसको हम ट्रिक भी बताएंगे और बहुत लाजवाब तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पहले नंबर प्रश्न का क्या था सोल्व था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 1 को भी मिटा देते हैं। चलिए ये प्रश्न नंबर 1 को भी हमने मिटा दिया। अब प्रश्न नंबर 1 को मिटाने के बाद में आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 भी सेम ही क्वेश्चन लिए, ठीक है। क्या है यदि cos थीटा और 4/5 तो tan थीटा का गणना करें मान ज्ञात करें, ठीक है। ये सब आपसे पूछेगा। जब ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos थीटा और 4/5 दिया तो इसका फॉर्मूला पता होगा और आपको एक समकोण त्रिभुज बनानी होगी। चलिए आप ऊपर ही बना देते हैं, चलिए यहीं पर बनाते हैं। चलिए
चलिए यही बना देते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए cos थीटा बराबर हमारे पास दे रखा है 4/5, तो इसके लिए हम त्रिभुज का गणना करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और वो त्रिभुज होगी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात करेंगे। अब यहाँ पर इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। अब 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री का मान कभी नहीं बदलता है। इसके अलावा ध्यान दें, ये दोनों भुजा बदल जाएगा, न्यून कोण बदल सकता है, लेकिन न्यून कोण के सामने वाली भुजाएं बदल सकती है। अगर यहाँ थीटा देंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर थीटा अगर हम ए पर ले लें तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अब ध्यान देने की बात है, अगर हम यहाँ पर थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली ई जो हो जाता है लंब, ये हमारा पी हो जाएगा। इसके सामने वाला ये हमारा जो होगा आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ध्यान दें हमारे लिए क्या बोला है कि cos थीटा, तो इसलिए हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो दे रखा है b का मान 4 और h का मान कितना 5 है, मतलब आधार 4 दिया है, कर्ण 5 दिया है। अब देखिए यहाँ पर आधार हमारे पास 4 दे दिया है, कर्ण 5 दे दिया है, तो आधार के जगह 4 लिख देंगे और यहाँ पर कर्ण हमारे 5 देता है, 5 लिख दिए। अब हमको निकालना है ए बी मतलब लंब निकालना है। ए बी हमारा लंब है, लंब हमको पता नहीं है, तो लंब बराबर फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट में क्या होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हमारे पास जो लंब निकल गया h हमारे पास 25 हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसे ही कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ b हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। और जब इसको करेंगे 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, मतलब सेम ही आ रहा है। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और जब 9 आ जाएगा तो इसका 9 का वर्गमूल हमें पता है, अंडर रूट पता है 3 होता है, चलो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है सिर्फ tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर tan थीटा और बाबू हम निकाल देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है, p/b मतलब लंब बटा आधार। तो p का मान हमारे पास जो है कितना आ गया 3 आ गया और आधार का मान मतलब b का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 दे दिए, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो सिंपल सी तरीका से करेंगे, ऐसे बेसिक तरीका से। अब देखिए जिसको बेसिक नहीं आएगा हाई लेवल की भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, जो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ये बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर हम तीसरा पे। ये तीसरा नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हटा ही देते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न को हमने सोल्व किया। अब देखिए हमारे पास कुछ स्पेस हो गया खाली। आप ध्यान देंगे कि अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी थोड़ा सा चेंज करके देगा, है वही चीज लेकिन थोड़ा सा मोमेंट को क्या करता है चेंज कर देता है। अब देखिए क्या करता है, यदि sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कुछ किया ही नहीं है, खाली थोड़ा सा चेंज किया। देखिए क्या किया है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे, अब देखिए हमारे पास यहाँ sin थीटा बराबर दे रखा है √3 cos थीटा। अब यही इसको देख के लड़का लोग दिमाग घूर गया और कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे देखिए गुना में ही धराएगा, भाग में कर देंगे तो sin थीटा और हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, बराबर में हो जाएंगे अंडर रूट हो जाएंगे। ये गुना होता है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएंगे। अब हमको पता है कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं क्या है 1 है। अब ध्यान दें इतना को हम क्या बोल सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा का मान हम लोग को पता था, ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में क्या होते हैं cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और आपको बताए होंगे कि cos थीटा बराबर जो होता है क्या होता है cos थीटा बटे में क्या होती है sin थीटा। ये आपको याद रखना होगा, त्रिकोणमिति उसी को सताता है जिसको इसकी सूत्र नहीं याद होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दें यहाँ पर, अब ध्यान देने की बात है कि देखिए हमारे पास जो दिया है इतना का मान हम लिख सकते हैं कि tan थीटा का ये मान है, इतना बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan थीटा, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा √3 बटे क्या होगा 1। ऐसा क्यों किया हम, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा बराबर जो होती है sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। तो हर चीज आपको लिख के दिखाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है बोलते। अब देखिए यहाँ पर √3 बटे में 1 है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है p बटे की क्या होता है b। कहने का मतलब है लंब बटे आधार होती है। जब ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो हम इसके लिए एक त्रिभुज की गणना करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज बना के इसका नाम दे देते हैं, चलिए अगर नाम PQR दे दिया, ठीक है, त्रिभुज का नाम। अब इसका हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला h होता है कर्ण कभी भी नहीं चेंज होती है लेकिन न्यून कोण बदल जाता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, जिसको हम बेस बोलेंगे। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज
में दे रखा है tan थीटा और √3/1 निकल के आ गया। मतलब लम का जो मान है हमारे पास, लम का जो मान है हमारे पास p/b है। कहने मतलब p के रूप में हमारा √3 है, b के रूप में कितना 1 है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लिख दो √3 और b का मान 1, तो हमको निकालना है क्या, h निकालना है। मतलब p 8 भुजा हमको मालूम नहीं है तो हमको h निकालना है। h का मतलब हमको कर्ण निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब है कि b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस किसका हो जाएगा, b का स्क्वायर। आप ध्यान देंगे आप कि b का स्क्वायर हमारे पास, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी p का मान हमारे पास है, p का मान √3 है, √3 इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर 1 का मान देखिए, b का मान 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको आप कीजिएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो हमारे पास देखिए स्क्वायर हटाने पर रूट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रूट है, तो इस वाले पर स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा यहाँ 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। जब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। अब 4 का अंडर रूट हमको पता है 2 होता है। हमारे पास जो एच का मान निकल गया है 2 निकल गया। तो हमसे जो पूछा वो निकाल देंगे। क्या पूछा है, साइन थीटा का और किसका पूछा है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान देंगे, जिसको निकालते हैं पहला हमसे क्या पूछा है, पहला हमसे पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया है, p का मान हमारे पास √3 है तो √3 लिख दिए, लेकिन h का मान हमने निकाला है कितना, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर हमसे क्या पूछा है, दूसरा नंबर पूछा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, b/h हो जाता है। तो आप देखिए b का मान हमारे पास कितना आया, 1 आया, तो 1 लिख दिए। अगर हम h का मान अगर देखें तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे बेसिक प्रश्न थे, ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर, आखिरी प्रश्न जो है हमारे पास, ठीक, हमारे पास कितना 4 नंबर प्रश्न, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 को भी मिटा देते हैं ताकि आपको, चलिए अब प्रश्न नंबर कितना बार आ जाते हैं, प्रश्न नंबर आ जाते हैं 4 नंबर। देखिए क्या बोला है, यदि 15 cot a बराबर 8 तब साइन a और sec a का मान ज्ञात करें। देखिए इसको भी देखकर घबराना नहीं है, देखिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास दे रहा है कि 15 cot a बराबर क्या दे रखा है, 8। अब बात वही करेंगे भाई, ये गुना में है 15 तो जाएगा भाग में, तो हम यहाँ पर cot a निकाल सकते हैं। cot a 8 बटे का कितना 15, जब भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है जब ऐसा चीज हो निकल के आ जाता है इस प्रकार से, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज बनाइए पहले, तो चलिए बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज, प्यारा सा समकोण त्रिभुज बना दिए हम, सुंदर सा। आप देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के वाले जो भुजा होती है, ठीक, इसका नाम दे दो, चलो ए बी सी नाम दे दें। अब इसके सामने वाली भुजा जो है इसको मान सकते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमारा एच हो गया। अब इसके बाद में देखिए हमारा पर यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, तो थीटा नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब देखिए कॉस थीटा बराबर हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र आना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि कॉस ए बराबर जो होगा, ठीक है, आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि ये कॉस जो होता है tan का उल्टा होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि b बटा हमारे पास p हो जाएंगे। अब देखिए b हमारा बेस है और a लंब है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर b का मान 8 दे रखा है, और आपको ये भी पता है p का मान आपके पास कितना दे रखा है। तो ध्यान दें, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये चीज़ आपको याद रहेगा तब। आप देखिए यहाँ पर सिंपल बोला है, तो सिंपल में ये बीच ही हमारा आधार होता है, ये हमारा क्या होती है, आधार होती है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये तो हमारा कर्ण होता है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। आप ध्यान देंगे यहाँ लंब है, कर्ण है, आधार है। अब देखिए यहाँ पर आधार का मान हमारे पास दे रखा है, आधार का मान हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर ये 8 दे देते हैं, इसका मान 8 है। चलिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर लंब का मान हमारे पास 15 है, तो भाई हमारा बच गया कर्ण, AC हमको निकाल देना है। AC जब निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब डायरेक्ट ही कर देते हैं भाई, ठीक है, H बराबर कर देते हैं अंडर रूट, क्या कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ध्यान दें हमारे पास स्पेस कम, इसके लिए लिखते हैं b का स्क्वायर हमारे पास जो है, सॉरी p का मान मतलब लंब, p हमारे पास कितना दे रखा है 15, इसलिए 15 का स्क्वायर ही हो जाएगा। और भाई हमारे पास आधार का मान भी दे रहा है, b का मान भी दे रखा है, तो b का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान देने की बात है कि 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब ध्यान देने की बात यह भी है कि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, जब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, मतलब 5 4 9 6 कितना 8 2 2 तो कितना हो जाएगा 79 आ जाएगा। अब इतना का
279 का 289, इसका मतलब है 279, सॉरी 289 आ जाएगा। इतना का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। अंडर रूट हमारा 17 आता है, ये हमारा 17 निकल जाएगा। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए। हमसे पूछा है क्या भाई? हमसे पूछा है क्या? साइन ए, और क्या पूछा है? सेक ए। तो निकाल दीजिए। साइन ए बराबर हमको फॉर्मूला पता है, लंब बटा क्या होता है? कर्न पी बटा एच। तो साइन ए, लंब हमारे पास कितना है? 15 है, तो लंब हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, और आधार हमारे पास कितना है? आधार हमारे पास कितना है? सॉरी, कर्न हमारे पास कितना? 17 है। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पूछा है सेक ए। क्या पूछा है? सेक ए। और सेक ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण, कौस का होता है, कौस उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे पास एच है, आधार हमारे पास कितना है? बी है। तो आप निकाल सकते हैं आधार। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? आधार 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कर्ण हमारे पास 17 हो जाएगा, आधार हमारे पास कितना? 8 हो जाएगा। ये हमारा निकल जाएगा आंसर। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले ही वीडियो को लेकर, जो ट्रिक से संबंधित होगा। अभी देखिए बेसिक था तो इसको बेसिक लेकर चलना पड़ा। ठीक है, अगला हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पूछा हुआ एग्जाम में है, ठीक है, और उसको ट्रिक से ही समझेंगे। ठीक है, इतना बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों को ढूंढने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।